तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। यू ऑल आर डूइंग वेल। और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th फिजिक्स चल रहा है, जिसमें आज हम कर रहे हैं फिफ्थ वीडियो। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कोलिजन। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं करवा रहा क्लास 11th के। रीज़न बीइंग, मुझे नहीं लगता अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी है आप लोगों के पास, ठीक है। और मेरा जो कंसर्न है वो उन बच्चों से है जो बेचारे पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि यार 70 में से 23 नंबर लाना भी बहुत टफ हो रहा है। तो बस मैं उन्हीं के लिए एक ट्राई कर रहा हूँ कि आप ये 10 टॉपिक करके जाओ, तो उम्मीद है इन 10 टॉपिक से आप 23 नंबर या 30 नंबर या 35 नंबर या 40 नंबर तक का जुगाड़ कर पाओ, ठीक है। मैं स्कॉलर्स के लिए ये वीडियोस नहीं बना रहा, तो सॉरी फॉर द स्कॉलर्स दोस हु आर लुकिंग फॉर माय चैनल फॉर ऑल दिस थिंग्स। वो वीडियोस नेक्स्ट जो हमारा ईयर स्टार्ट होगा, हमारा जो जिसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, अप्रैल से, तब से मैं डेली की तो नहीं बोलता, बट आई विल ट्राई कि 2 या 3 वीडियो जो है आपको देता रहूंगा। उसमें मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी लेता रहूंगा, जेई के टॉपिक्स भी लेता रहूंगा। तो वो आगे का मेरा प्लान है जो धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। और आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है मेरे चैनल को। मैं किसी से कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे लाइक करो या शेयर करो, बट आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह करते रहिए। इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो मीडियोकर बच्चे हैं। देखिए, टॉपर्स के लिए बहुत सारी वीडियोस, बहुत कुछ अवेलेबल है। मेरा टारगेट वो टॉपर्स हैं ही नहीं। वो टॉपर्स तो देखो, टॉपर्स वीडियो से कहाँ पढ़ते हैं। टॉपर्स तो इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जाके 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए दे के जाके वहां पढ़ते हैं। मैं अभी रिसेंटली मैंने कोटा फैक्ट्री देखनी भी शुरू करी है, तो मैं वो देख के बड़ा, मतलब, दिख रहा है कि सच्चाई क्या है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री की। हम लोग सिर्फ बिजनेस 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 के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है यार, खाना चाहिए, पेट को खाना चाहिए, आई एग्री कि हमारा ये बिजनेस है। लेकिन यार, इतना मत करें। बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ, कई बार आई फील वेरी सैड कि स्कूल्स ने भी बिजनेस बना लिया है। ड्रेस भी हमसे लो, बुक्स भी हमसे लो, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो बस अब क्या करें यार, बुरा फील होता है कि नहीं, यहीं से लेनी है, वो इस दुकान से लेनी है जाके, है ना। तो सब सेटिंग्स चल रही हैं। हम बोलते थे, मैं जब मार्केटिंग किया करता था तो मैं बोलता था कि यार डॉक्टर्स करप्ट हो गए हैं। आज देखिए, तो आज तो एजुकेशन भी करप्ट होती जा रही है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे मेरी वीडियो से, तो मैं किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, बट यार ये सच्चाई है। ये हमारे देश की सच्चाई है। जब तक हम सबको शिक्षा जो है नहीं देंगे, शिक्षा जो है बहुत महंगी चीज होती जा रही है हमारे देश में। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली शराब सस्ती है बट किताबें महंगी हैं। तो जिसको बुरा लगता है लगता रहे, मैं तो कड़वी बात बोलता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश में शराब सस्ती हो गई है और जो स्कूल जाना है वो महंगा हो गया है। तो भाई, क्वालिटी एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। तभी हम अपने देश को किसी अच्छे जगह लेके जाएंगे। नहीं तो होगा यही कि हमारा जो युवा है, हमारा जो यूथ है, वो फॉरेन की तरफ भागता जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मोस्टली बच्चे फॉरेन जाने के लिए सोचते हैं। मुझे नहीं पता क्यों है, ऐसा क्या है, बट है। तो मेरा देश कहीं सही ढंग से नहीं चल रहा। थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर ना चलते हुए अपने छोटे मुद्दे के ऊपर चलते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो डे 5, कोलिजन। आइए शुरू करते हैं। कोलिजन क्या होता है? टकराना। कोलिजन होता है टकराना। टकराना, दो चीजें जब आपस में टकराती हैं तो उसको बोलते हैं कोलिजन। अब कोलिजन दो तरह का होता है। एक होता है कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। हम प्रैक्टिकली जितने भी कोलिजन देखते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ लॉस होता है। लॉस कैसे होता है? सम फॉर्म ऑफ साउंड। कोई कार से कार टकराती है, साउंड निकलता है, हीट निकलती है, कई बार वो आग भी पकड़ लेती है, तो वो एनर्जी का ही फॉर्म है। तो कुछ कन्वर्ट हो जाती है। अब इलास्टिक कोलिजन आप बोलेंगे तो वो जो है माइक्रो पार्टिकल्स में होता होगा, जहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। इसको एंड तक पढ़िएगा, एंड तक समझिएगा, तब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोमेंटम हर जगह कांस्टेंट रहता है, हर जगह। चाहे वो इलास्टिक कोलिजन है, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन है। एमसीक्यू आ जाता है इसके ऊपर कभी कभी। और दूसरी बात,
टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये भी हर जगह कांस्टेंट है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन हो। तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक विच इज इलास्टिक कोलिजन इन 1D। चार टॉपिक है टोटल इसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इन इलास्टिक इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक इन 2 डायमेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट पहले वाला है, लेकिन मैं चारों आपको फटाफट से करा देता हूं। ठीक है, पहले वाले में ही टाइम लगना है, बाकी किसी में कोई टाइम इतना ज्यादा नहीं लगना। इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 1D। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, बॉडीज टकराती हैं और टकराने के बाद वो जो है एक ही लाइन में चलती रहती हैं, ये U1, ये U2। अब यहां पर मैं कुछ कंसिडरेशन ले रहा हूं कि मास नंबर 1 जो है M2 से बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर 2 भी बड़ा हो सकता है। कार जाके ट्रक में टक्कर मार सकती है और ट्रक जाके कार में भी टक्कर मार सकता है, तो वो कोलिजन पॉसिबल है। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है ये होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, U1 U2 से ग्रेटर होना चाहिए। हम लोग ना कई बार ऐसा भी करते हैं, इसको बनाने के लिए ना इनके वेक्टर्स की लाइन भी लंबी कर देते हैं। हम बोलते हैं कि U1 बड़ा है ना, तो U1 को बड़ा दिखाओ। बट ठीक है, आप लोग नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है, इतनी छोटी सी मिस्टेक के ऊपर आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। तो U1 जो है U1 U2 से बड़ा होना चाहिए। पीछे वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी तभी जाकर टक्कर मारेगा, नहीं तो आगे वाली हमेशा आगे ही चलती रहेगी। तो ये दोनों टकराए, ये दोनों टकराए, ठीक है, ये बिफोर है, ये एट कोलिजन है। और फिर टकराने के बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए, वेलोसिटी V1 और दूसरे की वेलोसिटी हो गई V2। ठीक है, तो इस तरह चलेगा। हमें इस V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी PI इज इक्वल टू PF। तो क्या है, M1U1 प्लस M2U2, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो पहले इनिशियल की ले ली, ये आफ्टर है हमारा, ये एट कोलिजन है, जब कोलिजन हुआ, तो इसकी तो हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। आफ्टर कोलिजन M1V1 प्लस M2V2। ठीक है जी, यहां से हम क्या करते हैं, 1 1 एक तरफ ले आते हैं, तो M1U1 माइनस V1, ये टर्म जो है मैं दूसरी तरफ ले गया, तो M1V1 माइनस का हो गया, उसमें से V1 कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी M1 कॉमन ले लिया मैंने, तो U1 माइनस V1 बचा ऑफ कोर्स। उसके बाद इधर आते हैं, यहां जाएंगे तो M2 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा क्या, V2 माइनस U2। अब ये होता क्या है, पहले मैं आपको ये भी समझा दूं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि ये U1 माइनस U2, V1 माइनस V2 होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी होती है VA माइनस VB। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, U1 विच इज ग्रेटर देन, तो U1 माइनस U2, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पर आती है हमारी V1 माइनस V2, टकराने के बाद जो है वेलोसिटीज, सॉरी यहाँ हो जाएगी V2 माइनस V1, टकराने के बाद वेलोसिटीज जो है चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं हम relative velocity of separation, relative velocity of separation। ठीक है, सेपरेट कर रही हैं जब वो। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर, विच इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, हाफ mv स्क्वायर, तो M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। हाफ देखो तो अगर पूरे में से हम कॉमन काट लें तो सीधा कट जाएगा, है ना, हाफ कॉमन ले लिया हमने। और फिर से मैं वही करूंगा, ये 1 वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या बचेगा, M1 कॉमन, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसी तरह से यहां से M2 कॉमन, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, ये M1 से ये M1 कट जाएगा, ये M2 से ये M2 कट जाएगा। ठीक है, M1 से M1 कट गया, M2 से M2 कट गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा हमारे पास U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय U1 माइनस V1 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 माइनस U2।
देखो एक्सप्रेशन थोड़े लंबे लंबे होते हैं, समझने आपको पड़ेंगे, करने आपको पड़ेंगे। यहाँ पर अब हम लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो रटने का समझने का तरीका यही है, इसको 5 5 बार 6 6 बार देख देख के लिख लो बेटा, कैसे नहीं रटना। मैं तो बच्चों को ना बहुत एक सिंपल सा फंडा बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम ये सोचो, तुम एग्जाम के लिए पर्ची बना रहे हो, कम से कम उसको 10 बार लिख लो। वो 10 बार लिखोगे यार, पर्ची बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना है भाई, बार बार लिखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं बात बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। दोबारा बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये माइनस वाला बचेगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से, है ना। और बाकी की जो टर्म है वो हमारी ऊपर रह जाएगी। अब क्या करो, यू एक तरफ ले जाओ, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये हमारी टर्म क्या आई थी, ये क्या है, ये हमने अभी ऊपर लिखा था। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ऊपर लिखा था हमने, ये रहा हमारा U1 माइनस U2 और ये रहा हमारा V2 माइनस V1। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब वो पास आ रही हैं, अप्रोच कर रही हैं, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है। अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर आती है, वो आती है कि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी बोलते हैं, रेजिलियंस। ठीक है बेटा, ई से इसको डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, V2 माइनस V1 यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिवाइड बाय U1 माइनस U2 यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इसकी रेशो होती है। अब इसकी रेशो से क्या फर्क पड़ता है, क्या मिलता है हमें, अगर ई की वैल्यू 1 आए, ई की वैल्यू 1 आए तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ये कंडीशन भी याद रखनी है आपको, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास। और अगर ई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आए और ई की वैल्यू लेस देन 1 आए, लेस देन 1 आए तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। और मोर देन 1 आए तो इसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक, हमारे सिलेबस में नहीं है। सुपर इलास्टिक कोलिजन होता है जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या कोई और ऐसा इफेक्ट हो जहां पर अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से टकराए या अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से टकराए और उनकी स्पीड बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फाइनल एनर्जी ज्यादा आएगी, लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो वहां पर ये चलता है। अब हम चलते हैं इसको आगे की तरफ। हमने जो ये इक्वेशन निकाली, इसको हमने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन नंबर 3 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, U1 U2 की सॉरी V1 V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से मैं V2 की वैल्यू निकालता हूं, और उस V2 की वैल्यू को निकाल के मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो आइए यहां से हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, V2 की। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, U1 माइनस U2 प्लस V1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 भी मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा दूं क्या थी, ये रही ऊपर, M1 M2 काटने नहीं है, ये साथ रखने हैं। तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 V2, मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं, माइनस M2 U2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हम आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 V2 है ना, तो M2 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। और ये टर्म ऑलरेडी यहां पर थी, माइनस M2 U2। अब क्या करो, V1 आपके पास दो है, एक V1 ये है, एक V1 ये है, इनको एक तरफ रख लो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो आओ हम ले जाते हैं इसको एक तरफ। तो इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो यहां पर बचेगा सिर्फ क्या हमारे पास, M2 V1 प्लस M1 V1। मैं उसको इस साइड लाऊं और बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाऊंगा। ये देखिए, ये दोनों जो है एक जैसी टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 2M2U2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2M2U2। और क्या था वहां पर, यहाँ पर एक टर्म और बची है M2U1, ये इधर है M1U1, U1 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, M1 माइनस M2 इंटू U1। बस आपके पास आपका आंसर आ चुका है।
RHS में से V1 कॉमन लीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से V1 जब कॉमन लूंगा तो बचेगा M1 प्लस M2, है ना। उस वैल्यू को हम यहाँ पर लेके चलते हैं, आंसर आ गया M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारा आंसर आ गया है V1 का। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट मैं कहता हूं मत करो, इतना लंबा एक्सप्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, 3 नंबर से ऊपर आपको मिलने नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। बड़ा अच्छा सा शब्द है ये। देखो, दो शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, एक होता है थैंक यू, एक होता है सिमिलरली। थैंक यू करो तो काम खत्म, सिमिलरली बोलो तो सेम सेम टेप दो। तो सेम सेम में क्या टेपना है आपने, 1 को 2, 2 को 1, तो M2 माइनस M1 और U1 की जगह U2 प्लस ये 2 की जगह 2 ही रहेगा, M2 की जगह M1, U2 की जगह U1 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो M2 प्लस M1 करो, एक ही बात रहेगी। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा V2 का। तो ये हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 1D ओवर होता है। मैं फटाफट से चलता हूँ इलास्टिक कोलिजन इन 2D, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब मैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी वीडियो अगर फिजिक्स की हो तो बच्चे मुझे लगता है बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन, ये पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D की। इलास्टिक 2D में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ये आएंगी, ये U1, ये U2, ये दोनों टकराएंगी, और टकराने के बाद दे बोथ विल गो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस with velocity v1 with velocity v2 by making an angle theta upper side, phi lower side। एंगल सेम भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, कोई कंडीशन होगी जिसमें सेम हो सकते हैं, पर यहाँ पर अलग अलग ही मैं मान के चलूंगा। इनको कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा v1 cos थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा v1 sin थीटा। ये सब आपको आता है वेक्टर्स को स्प्लिट करना। v2 को भी ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे हम, एक आ जाएगा v2 कॉस फाई और दूसरा आ जाएगा V2 साइन फाई। अब देखिए, दोनों कंजर्वेशन यहाँ पर लग रहे हैं बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है। तो पहले मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हाफ M1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 स्क्वायर। आप बोलेंगे सर आपने इसमें कॉस और साइन तो यूज किया नहीं, तो कॉस साइन इसमें यूज करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, बिकॉज कॉस और साइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एप्लीकेबल होता है सिंगल टर्म पे, स्क्वायर पे नहीं। बिकॉज स्क्वायर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसमें कॉस और साइन खत्म हो गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V1 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दोगे तो V स्क्वायर बचेगा खाली, तो उसमें कॉस और साइन कंपोनेंट नहीं आएगा। हाफ से हाफ काट दीजिए, तो और बाकी जो बचेगा वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना होता, कैसे करना होता है भी बताता हूँ आपको। फिर हम आते हैं किस पे, मोमेंटम के ऊपर। अब मोमेंटम में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और फिर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहले हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 कॉस थीटा प्लस M2 V2 कॉस फाइव। इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब वर्टिकल पे आते हैं। तो ये तो हमारे आए हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली तो आए ही नहीं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आई शुड से, इज जीरो। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि स्पेस बन जाए नीचे और आपको डायग्राम भी दिखता रहे जी। तो अब बात करते हैं हम किसकी, वर्टिकल की। ये हो गया जीरो, इनिशियल जीरो है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो इनिशियली एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, वाई में चल ही नहीं रहा। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, M1 V1 साइन थीटा प्लस M2 V2 साइन फाइव। लेकिन जो V2 साइन फाइव है वो डाउनवर्ड है, तो इट शुड बी नेगेटिव। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बेटा, इक्वेशन है हमारे पास 3 और वेरिएबल है 4। V1 निकालना है आपको, V2 निकालना है आपको, और साथ साथ थीटा निकालना है और फाई निकालना है। अब बहुत सिंपल सा फंडा, गब्बर सिंह कह गया कि आदमी 3 और गोली 4,
बहुत नाइंसाफी है। तो वही चीज है यहाँ पर भी, वेरिएबल चार है और भाई इक्वेशन तीन है, तो हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व, सॉरी थियोरेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली हमें थीटा या फाई की कुछ वैल्यू गिवन होगी तो हम V1 V2 निकाल सकते हैं। तो आप नीचे लिखेंगे बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा और फाई वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, और इसको क्लोज कर देंगे, हमारा ये एक्सप्रेशन यहाँ पर क्लोज होता है। फटाफट से चलते हैं इन इलास्टिक के ऊपर, वो भी इतने बड़े बड़े नहीं है, और उसको करके आज का वीडियो जो है ओवर करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन पहले करेंगे हम किसमें, 1D। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट होती है, वो होता है मोमेंटम। और इन इलास्टिक कोलिजन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो दूसरी हमारी बॉडी है वो रेस्ट पे पड़ी है। तो पहली बॉडी आती है, दूसरी बॉडी रेस्ट में पड़ी है, उसमें टक्कर मारती है, और टक्कर मारने के बाद दे बोथ मूव्स विद सेम वेलोसिटी, दे बोथ मूव्स आफ्टर कोलिजन, दे बोथ मूव्स विद सेम वेलोसिटी v। तो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर, सॉरी एनर्जी तो नहीं, मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई होगा, आइए देखते हैं। m1 u1 प्लस जीरो, सेकेंड बॉडी का तो वेलोसिटी है ही नहीं, इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों बॉडी जो है स्टिक टुगेदर हो गई हैं, इंटू v। तो यहां से v की वैल्यू बड़े आराम से निकल गई, क्या निकली, m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आप बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन था, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है ही इलास्टिक कोलिजन इन 1D का, इसीलिए उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इसमें निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। तो हम क्या बोलेंगे, लॉस हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस हो रही है तो इनिशियल ज्यादा होगी, है ना, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, इस चीज का भी ध्यान रखा करो। इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरी तो जीरो है, इसकी तो जीरो है ना, सेकंड बॉडी की तो जीरो आ रही है, इसलिए हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। तो माइनस हाफ m1 प्लस m2, देखो दोनों पार्टिकल जो है चिपके हुए हैं आपस में, है ना, m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वहां पुट कर दो और सॉल्व कर दो। हाफ मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, वी स्क्वायर की वैल्यू m1 u1 होल स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर करता जा रहा हूं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से ये पूरा का पूरा कट गया, इस होल स्क्वायर से ये पूरा का पूरा कट गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में बचेगा क्या, m1 प्लस m2, साथ में क्या बचेगा, इधर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक है, फिर हो जाएगा क्या, m1 m2 u1 स्क्वायर, और माइनस में क्या है हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है जो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो ये फिर से कट गया, और हमारा आंसर देखिए पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुई है। तो 1/2 को भी साथ में ले लीजिए, m1 m2 u1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 m1 प्लस m2, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन था, छोटा और चौथा और सबसे आखिरी जो बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन भी है वो भी करते हैं, और आज की वीडियो को विराम देते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D में बस वो दो तरफ जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। तो क्या हुआ, पहली बॉडी हैवी बॉडी भागती हुई आ रही है, दूसरी बॉडी छोटी बॉडी जिसकी स्पीड है जीरो, यानी वो रेस्ट पे पड़ी है, ये दोनों आपस में टकराई, और टकराने के बाद ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दे बोथ विल स्टिक टुगेदर एंड दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी v। so there are two components now, v cos theta and the other component is v sin theta। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसका, मोमेंटम का, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो m1 u1 प्लस जीरो इज इक्वल टू m1 plus m2, because both the particles are joined now, m1 plus m2 into v cos theta। पहली इक्वेशन आ गई यहां से। फिर हम करेंगे क्या, वर्टिकल, तो वर्टिकल में ये है जीरो इज इक्वल टू m1 प्लस m2
इंटू वी साइन थीटा। अब फिर से वही बात कि हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हैं, सो बाय सॉल्विंग देम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी। बाय सॉल्विंग ये लिखना होता है हमें, और हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ओवर हो जाता है। बाय सॉल्विंग विल गेट वी। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना होता है आपको एक्सप्रेशन में। फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इलास्टिक कोलिजन इन 1D रहेगा। सो बस इसी बात के साथ कि आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। वीडियोस जो हैं, जो जो लायक बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।